ईरान ने आज फिर इसराइल पर जवाबी कार्रवाइयों के तहत मिसाइलों और रॉकेट से धावा बोला है। हमलों की 15वीं लहर में टेक्नोलॉजी पार्क उड़ाकर रख दिया गया। इमारत के आसपास सेहूनी अमलाक और गाड़ियां जलकर राख का ढेर बन गईं। ईरानी मीडिया ने दिमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल दागे जाने का दावा किया है। दूसरी जानिब सुप्रीम लीडर ने इसराइल का अमरीका से मदद मांगना उसकी कमजोरी करार दे दिया। स्पीकर पार्लियामेंट ने दो टोक पैगाम दिया है कि अमरीका की मदद के बगैर इसराइल एक रोज भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। साबिक वजीर खारजा जवाद जरीफ ने वाज़ेह कर दिया कि जंग ईरान ने शुरू नहीं की, मगर यह फैसला ईरान ही करेगा कि उसे खत्म कैसे किया जाना है। ईरानी मीडिया ने दिमोना में इजराइल के एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल दागे जाने का दावा किया है। ईरान की जानिब से इजरायली फौज के कमांडर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में इजरायली फौज के यूनिट को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि इजराइल का अमरीका से मदद मांगना उसकी कमजोरी जाहिर करता है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी अवाम अपने तर्ज अमल से बता दें कि वो दुश्मन से खौफजदा नहीं है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने दो टोक पैगाम दिया है कि अमरीका की मदद के बगैर इसराइल एक रोज भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। सदर ट्रंप को इल्म होना चाहिए कि ईरानी कौम मगरबी अक़वाम जैसी नहीं, मनमानी शराइत के जरिए ईरान पर दबाव नहीं डाला जा सकता। साबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने वाज़ेह कर दिया कि ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की, मगर यकीनन फैसला ईरान ही करेगा कि इसे खत्म कैसे किया जाना चाहिए। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दुनिया को खबरदार किया है कि कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी।